ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ जिसे हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। और तकरीबन पिछले मैं 12 साल से इसी शोबा से मुंसलिक हूँ, जिसमें अभी करंटली मैं रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर एंड एवर केयर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। और थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ ओला डॉक ऑनलाइन कंसल्टेशन भी जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज के जो हमारा टॉपिक है या जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे यहाँ ऑन डेली बेसिस कहीं ना कहीं हम लोग या तो सर्च कर रहे होते हैं या हम उसमें से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे होते हैं। बट जब हम उसको प्रोफेशनली या हम एक सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं तो ये वो टॉपिक है जहाँ पर हम सब उससे हेजिटेशन फील कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट अवेयरनेस अबाउट द सेक्स एजुकेशन। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एंड हाउ वी कैन टीच द पेरेंट्स एंड टीचर्स कि वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, ताकि जो हमारे यहाँ एक सोशली एंड मॉरली डिक्लाइन आ रहा है अबाउट द सेक्शुअल इश्यूज़, हम उसको कवर कर सकें, उसको बेहतर कर सकें। अब बीइंग द साइकोलॉजिस्ट में अगर इसके बारे में बात करूँ तो ये क्यों ज़रूरी है कि हम सेक्स एजुकेशन की बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू हाईलाइट दैट कि सेक्स को हमेशा हम एक डोमेन में लेते हैं कि या तो हम सेक्शुअल इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं या हम सेक्स ड्राइव की बात कर रहे हैं। बट बाय इटसेल्फ सेक्स हैज़ सो मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और जब हम इसको एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं तो वहाँ पर हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट इशू। तो यहाँ पर अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ टीचर्स ऐसे होते हैं, दे फील हेजिटेशन, दे फील रिलेक्टेंट टू टॉक अबाउट दैट इशू। बीइंग द साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगी कि दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग, जहाँ पर हम अपने बच्चों के ब्रॉटअप में उनको ये बता रहे होते हैं कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू सेट ऑन अ टेबल, किस तरह से उन्होंने अपने टेबल मैनर्स को लेकर चलना होता है। तो वहीं पर एक बेसिक स्किल पे, उनको एक बेसिक ड्राइव पे एजुकेट करना भी ज़रूरी होता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू फील अशेम्ड अबाउट इट, दिस इज़ समथिंग विच इज़ द नेचुरल वन, विच इज़ लाइक बेसिक ड्राइव। अब जब ड्राइव का हम वर्ड यूज़ करते हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती है। अब ड्राइव में हंगर इज़ द ड्राइव। अब हम लोग सब खाना खाते हैं बट वी नेवर फील हेजिटेशन। एक बच्चा माँ को, बाप को, अपने बहन भाई को बताते हुए कभी इसमें बुरा महसूस नहीं करेगा कि मुझे भूख लगी हुई है। बट ऑन द अदर हैंड सेक्स इज़ ऑल्सो अ ड्राइव, और इसके बारे में बच्चा बात करते हुए हेजिटेशन फील करता है, इवन फियरफुल होता है कि मैं इसके बारे में बात करूँगा तो आई डोंट नो हाउ द फैमिली, हाउ द पेरेंट इज़ गोइंग टू बी रिएक्टेड ऑन इट। तो इस चीज़ को हम अनकॉन्शियसली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड हम उसको सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन नेचर है कि हम जिस चीज़ को जितना सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, बच्चे में उसी चीज़ की क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जहाँ से बच्चों को सप्रेस करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, या आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने पेरेंट के साथ ये बात नहीं कर सकते, वहीं से बच्चे को एक मैसेज मिला कि ओके फाइन, दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस टू टॉक अबाउट इट। दे आर लुकिंग सम अदर स्पेसेस, दे आर लुकिंग सम अदर पर्सनस जिसमें उसको लगता है कि इट इज़ लाइक ओके, दिस इज़ द सेफ प्लेस टू टॉक अबाउट इट। अब मैं अगर बीइंग द साइकोलॉजिस्ट कहूँ तो मैं सब पेरेंट्स को एजुकेट करूँगी, सब टीचर्स को इनकरेज करूँगी कि स्टार्ट द सेक्स एजुकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। जिस तरह से आपका बच्चा जैसे ही 3 to 5 इयर्स की एज में आना शुरू हो जाता है, जब 3 to 4 इयर्स का बच्चा होता है तो हम उसको टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ लेकर आते हैं। अब टॉयलेट ट्रेनिंग इज़ द फर्स्ट पर्सनल थिंग जो हम बच्चे को बता रहे हैं, हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, कि किस तरह से ही और शी इज़ गोइंग टू ऑन हिज और हर बॉडी, और वो अपने सारी जो उसके लाइक बेसिक नेचुरल फंक्शंस है उनको खुद से मैनेज करना शुरू करते।
जैसे ही बच्चा 4 to 5 इयर्स की एज में आता है, उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बॉडी शेप में, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं दे आर गेटिंग इन डिफरेंट शेप। तो वहाँ से बच्चे को अगर आप एजुकेट करना शुरू कर दे तो दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस। जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, जैसे आपके लाइक पूरी बॉडी एक डेवलपमेंटल फेज़ में है, उसी तरह से दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट एज वेल। सो वहाँ से बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उन बच्चों के साथ। वहाँ से बच्चे फील करते हैं कि आवर पेरेंट्स आर द फर्स्ट प्राइमरी केयर गिवर, जो जिनके साथ हम कोई भी बात विदाउट एनी एंजाइटी, विदाउट एनी स्ट्रेस हम बात कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहूँ। सेकेंड इसमें फ़ेज़ आता है जिसमें थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हमारे जो टीचर्स होते हैं उनकी ज़्यादा आ जाती है। सेकेंड फेज़ ऑफ एजुकेशन आता है जब बच्चा तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र में आता है। अब 10 से 12 साल वो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें मोस्टली पुबर्टी जो होती है, दे आर अचीविंग द पुबर्टी इन देयर एज। उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। बच्चों के बॉडी जो होते हैं दे आर गेटिंग इन एन अदर शेप, गर्ल्स में मोर प्रोमिनेंट एंड बॉयज़ में उनके जैसे फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, दे आर गेटिंग अ चेंज इन देयर वॉइस। तो वो उस वक्त पे दे स्टार्ट गेटिंग, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर बच्चों को अगर आप सेक्स एजुकेशन पर लेकर आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट एंड व्हाट इज़ इनअप्रोप्रिएट, तो हम बहुत सारे अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इस एज में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्ट्रेस इश्यूज़ इस एज में बहुत ज़्यादा आते हैं, बच्चों में बॉडी इमेज के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। सो दोज आर द अदर इश्यूज़, और इनमें मेनली डिप्रेशन का इशू बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। अब ये एज क्यों वल्नरेबल है, या मैं इस चीज़ पे क्यों ज़्यादा इन्फोर्स कर रही हूँ कि 10 to 12 years आर द very important in the educating your kid about their physical changes, about their drive changes। इस टाइम पर बच्चों के अंदर फ्रेंडशिप डेवलप हो रही होती है, इस टाइम पर बच्चों के अंदर जो होती है वो अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है टूवर्ड द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर यहाँ पर उन बच्चों को अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए तो हम अपने बच्चों को बहुत सारी डोमेन्स में सेव कर लेते हैं। वाई नॉट, इट इज़ लाइक समथिंग जिसको हम एक सोशल लेवल पर एजुकेट करें, हम सब मिलकर उसमें अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो लेकर जाएं, जहाँ पर बच्चे पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को गुड एंड बैड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो वाई नॉट वी टीच देम ऑन द राइट साइड कि उनकी जो ड्राइव्स है वो किस तरह से उनको रेगुलेट करते हुए एक सक्सेसफुल जो लाइफ है उसमें जा सकते हैं। दोज आर द नॉर्मल ड्राइव्स जो हर ह्यूमन बीइंग्स में होती है। अब उन ड्राइव्स को आगे शेप अप करना एक इंडिविजुअल नीड होती है। हर इंडिविजुअल इसमें वेरी कर रहा होता है, हर इंडिविजुअल का रिएक्शन डिफरेंट होता है टूवर्ड द बॉडी चेंजेस रिएक्शंस के साथ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्फ कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हम जब अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं हमने वहाँ पर बात करनी है। जब हमारा बच्चा टीन एज में जाता है तो रादर दैन कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर अपने इश्यूज़ डिस्कस करें, हम उनको उतना कॉन्फिडेंस दें कि वो अगर कोई इसको प्रॉब्लम हो रही है, कोई इसको मसला आ रहा है या उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, ताकि उनको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन मिले। वैलिड इन्फॉर्मेशन मीन्स पेरेंट्स का एक एक्सपीरियंस होता है, वो बच्चे के गुड एंड बैड्स को जानते होते हैं। ये बच्चे जब थ्रू द इंटरनेट या थ्रू द सोशल सोर्सेज अपने फ्रेंड्स से जानते हैं, वो अपने ही एज ग्रुप की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सो समटाइम्स दे गेट द नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो उनको बहुत सारी मॉरली एंड सोशली डिक्लाइन की तरफ लेकर जा रहा होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू टेक इट सीरियस और इसके बारे में हम सब बात करें, इसको एजुकेट करें और इसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में जो है वो लेकर चले। तो आई होप सो जो अभी एक बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चरली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो रिलेटेड है वो विद सेक्शुअल इश्यूज़ के भी है। तो जब हम उनकी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एजुकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू to learn about it and to manage about it. So thank you so much.